हम जो है ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना हमें किसी ओहदे के मुतमन्नी है। हमने सिर्फ एक ही अज़म किया हुआ है कि यस, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए बात करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बात की है। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने भी की है, फ़हीम रहमान सहगल ने भी की है, तनवीर अहमद शेख साहब ने भी की है, मोहम्मद अली मियाँ ने भी की है, मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें जो अपना हिस्सा डाला है और वो सारी बातें आपके सामने है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मजदूर को मजदूरी मिलती है, मुझे भी मजदूरी मिलेगी फोटो की सूरत में। जो मैंने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद की है, तो मेरे भाई खालिद साहब ने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद की है। लेकिन मैं लाहौर चैम्बर के वोटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी आप चुने, ज़रा आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक में डालेंगे अंजुम निसार तो उसकी 10-20 वीडियोस निकल आए, कहीं डालेंगे खालिद उस्मान, पता लग जाएगा कि ये क्या गुल खिलाते रहे हैं। ऐड किया हुआ है कि तीनों ग्रुप BNF, प्रोग्रेसिव और प्याफ इंशाल्लाह मिलके ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और दूरी की जो मैंने बात की है उसका फैसला मेरे बिजनेस कम्युनिटी ने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने अलायंस के लीडरान जनाब खालिद उस्मान साहब, खुरम लोधी साहब और जनाब नसरुल्लाह मुग़ल साहब, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ अपने साथियों का कि हमने बड़े महदूद दोस्तों को बुलवाया था जगह की मुनासबत से और सारे दोस्त माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सपोर्टर हैं, हमारे ग्रुप की जान है आप सब, और सिर्फ आप नहीं हैं, बहुत सारों के जिन्होंने को नहीं भी बुलाया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गिला करेंगे, लेकिन कुछ मजबूरी है इस जगह की। बहरहाल मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस दफ़ा के जो इलेक्शन में प्याफ, प्रोग्रेसिव और बिजनेस नेशनल फ्रंट, जिसको रिप्रेजेंट खुरम लोधी साहब करते हैं, और प्रोग्रेसिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं खालिद उस्मान साहब, और प्याफ को रिप्रेजेंट करते हैं मोहम्मद अली मियाँ साहब, जनाब नसरुल्लाह मुग़ल साहब। फ़हीम रहमान साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, ही विल बी कमिंग इंशाल्लाह टुमारो अर्ली मॉर्निंग, वो अपना एक डेलीगेशन लेकर गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात यह है कि देखें प्रोग्रेसिव के साथ तो हम ऑलरेडी फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स हम साथ मिलकर चल रहे थे और काम कर रहे थे, हमारा मिजाज भी मिलता है और वो जज्बा भी मिलता है जो हम अहद करते हैं कि हमारी जो वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमने काम करना है, और उस अहद को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल निभाने की कोशिश भी करते हैं। बल्कि पिछले 2 साल आप देखते रहे हैं, कैमरे की आँख भी देखती रही है, और आप जो मीडिया के जो दोस्त हैं जो तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि चैम्बर में बिज़नेस कम्युनिटी की हकूक़ की कौन बात करता रहा है और कौन थे जो खामोश थे और कौन लोग थे जिन्होंने अपने जो हमारा अज़म था, हमारा वादा था कि वी विल सर्व बिजनेस कम्युनिटी, वी आर बाउंड टू सर्व, तो वो कौन निभाता रहा ये बात, तो आप बखूबी जानते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जिस तरह खालिद उस्मान साहब बीइंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट LCCI, जिस तरह वो केस को जिस तरह दलील से और जज्बे से और एहसास के साथ बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा कॉन्टीन्यूसली अपना मीडिया के सामने भी रखते रहे हैं, अरबाब इख्तियार के सामने भी रखते रहे और ब्यूरोक्रेट्स के सामने भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याफ ने भी यही कोशिश की कि हम जो है ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना हमें किसी ओहदे के मुतमन्नी है। हमने सिर्फ एक ही अज़म किया हुआ है कि यस, हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए बात करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बात की है। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने भी की है, फ़हीम रहमान सहगल ने भी की है, तनवीर अहमद शेख साहब ने भी की है, मोहम्मद अली मियाँ ने भी की है, मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें जो अपना हिस्सा डाला है, और वो सारी बातें आपके सामने हैं और आप गवाह हैं। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मज़दूर को मजदूरी मिलती है,
मुझे भी मजदूरी मिलेगी फ़ोटो की सूरत में। जो मैंने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद की है, तो मेरे भाई खालिद साहब ने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद की है। अब तीसरे दोस्त जो हमारे साथ जो अटैच हुए हैं, उनकी वजूहात वो एक ग्रुप से हट के और उनका मिजाज नहीं मिला या जो भी वजूहात है वो खुद बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी जज्बा रखते हैं, क्योंकि हम जो हैं बेसिकली हम ख्याल लोगों को साथ लेके जो है वो चलते हैं और कोशिश करते हैं कि यार उन दोस्तों को साथ लेके चलें जिनमें जज्बा हो, जिनमें जुनून हो, जो हुकूमत के साथ बात कर सके दलील के साथ। हमने हुकूमत के साथ दंगल तो करना नहीं है, हमने मुकदमा लड़ना है दलील के साथ। दुनिया का जो भी इस वक्त माहौल चल रहा है उसको सामने रख कर हमारी मुल्क ने किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह हमने तरक्की करनी है। इस मुल्क में सनत नहीं लग रही, तो ये मुतालबे तो हम करते रहेंगे कि बिजली की प्राइस कम करें, टैक्सेस कम करें, मार्कअप कम करें, मुल्क में रोज़गार क्रिएट करें। इतनी जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से इतनी छूटें दे रखी हैं दूसरे ममालिक को, उससे हमारी मुकामी सनत बुरे तरीके से डैमेज हो रही है। तो ये मुकदमे तो हम लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, उसमें कोई अंजुम निसार या खालिद साहब की बात नहीं है, उस वक्त हमारे मुल्क की बात है। तो जहाँ मुल्क की बात होगी, मईशत की बात होगी, इंशाअल्लाह हम अपना बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा डट के लड़ते रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। अब चॉइस जो है, मैं नहीं कहता कि हम पर अंधा एतमाद करें, खालिद साहब पे अंधा एतमाद करें, लेकिन मैं लाहौर चैम्बर के वोटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी आप चुनें, ज़रा आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पिछले साल में अगर आप कहीं फेसबुक में डालेंगे अंजुम निसार तो उसकी 10-20 वीडियोस निकल आएंगी, कहीं डालेंगे खालिद उस्मान तो पता लग जाएगा कि ये क्या गुल खिलाते रहे हैं, ये क्या बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा पेश करते रहे हैं। आज तो सारे इनकलाबी हैं, आज तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि ऐसे ऐसे इनकलाबी निकल आए हैं कि जिनको, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे जो तीसरे साथी हैं खुर्रम लोधी साहब, ये भी हमारे हम ख्याल हैं, हम मिजाज हैं, और इंशाअल्लाह हमने ये ऐद किया हुआ है कि तीनों ग्रुप BNF, प्रोग्रेसिव और PAF इंशाअल्लाह मिलके ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और जो मजदूरी की जो मैंने बात की है उसका फैसला मेरे बिजनेस कम्युनिटी ने करना है कि क्या हमने वो हक जो है, वो मैंडेट जो हमें दिया गया है, या जो मुकदमा हमारे ज़िम्मे था, क्या हमने वो मुकदमा लड़ा है। तो मेरे खालिद भाई साहब, अपना खालिद साहब अक्सर कहते होते हैं कि जनाब जब हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान कोई स्टैंड लेने का वक्त आएगा तो हम हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हम सब इंशाअल्लाह साथ मिलके चलेंगे। और यकीन करें, इस वक्त मेरे लिए जितनी मेरे पास जो सीटें अवेलेबल थी, आपके पास एक बड़ा हिस्सा मौजूद है सीटों का, यकीन माने मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल कठिन मरहला है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे अपने दोस्त जो हैं वो इस बात पे राज़ी रहें कि हमने इंशाअल्लाह, मेरे लिए बड़ा मुश्किल मसला है कि मैं इतने लोग तलबगार हैं टिकट के, और इस ग्रुप के, इस अलाइंस के, PPB अलाइंस के, और मैं समझता हूँ कि एक जुनून की हद तक जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई एक लिमिटेशन है, इंशाअल्लाह सारे मामलात होंगे और आप दोस्तों ने ही आगे आना है। और हमारे ग्रुप में आपको पता है कि हम अपने रिश्तेदारों को तो लाते नहीं हैं, तो यहाँ ना तो कोई दादा ने आना है, ना किसी पोते ने आना है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं हमने बिजनेस कम्युनिटी को लाना है, अहल लोगों को लाना है, उन लोगों को लाना है जो ऑलरेडी हीरे, जो मार्केटों में, सनती जोन्स में, एक्सपोर्टर्स में जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं मईशत को, जो अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ये सारा सिलसिला जो है दोस्तों से भी कहा, यही कहा है कि भाई सब्र करें। और मेरे पास आपसे एक और अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे पास खालिद साहब के अपनी बात बताएंगे, लेकिन PAF के लिए बहुत सारे लोग सामने ग्रुप में जो इस वक्त जो उधर से कुछ बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो भी टिकट के मुतमन्नी हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा खालिद उस्मान साहब को